हाल ही में भारतीय अभिनेता मुकुल देव के निधन की खबर आई। काफी दुखद था, वो सिर्फ 54 साल के थे। हाँ, बहुत शॉकिंग था। 54 की उम्र तो आजकल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। हम्म, 17 सितंबर 1970 नई दिल्ली में जन्मे थे वो। हम्म, परिवार वैसे जालंधर के पास एक गांव से था। अच्छा, दिल्ली में पैदाइश हुई। हाँ, और वो एक्टर राहुल देव के छोटे भाई थे। उनकी एक बहन भी है। हाँ, राहुल देव को तो सब जानते हैं। ये भाई थे, ठीक है। स्कूली पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबस से हुई। और एक दिलचस्प बात उनके पिता के बारे में पता चली। हरिदेव नाम था उनका। हम्म, वो दिल्ली पुलिस में थे, असिस्टेंट कमिश्नर। और उन्हें पश्तो और फारसी भी आती थी। अरे वाह। हाँ, तो शायद इसी वजह से मुकुल को अफगानी कल्चर का कुछ एक्सपोजर मिला होगा बचपन में। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात मुझे लगी, क्या? वो एक ट्रेन्ड पायलट थे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी से। पायलट? एक्टर बनने से पहले? ये तो बिल्कुल नहीं पता था। हाँ, मतलब एक्टिंग में आने से पहले वो बाकायदा प्रशिक्षित पायलट थे। ये काफी अनोखी शुरुआत है, नहीं? बिल्कुल अनोखी। शायद वो पायलट वाला डिसिप्लिन उनके काम में भी झलकता हो। खैर, उनके एक्टिंग करियर की बात करें तो टीवी से शुरुआत हुई थी, है ना? हाँ, 1996 में टीवी सीरियल मुमकिन से। मुमकिन, हाँ याद है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद उन्होंने कई शोज किए। वो एक से बढ़कर एक होस्ट किया था जो कॉमेडी काउंटडाउन था। हाँ हाँ, और कहीं दिया जले, कहीं जिया, कहानी घर घर की जैसे डेली सोप्स में भी थे वो। और घरवाली ऊपर वाली भी। लिस्ट तो लंबी है। अरे वो फेयर फैक्टर इंडिया का पहला सीजन भी होस्ट किया था उन्होंने। अच्छा, ये मुझे याद नहीं था। हाँ, और एक डांस शो था, कभी कभी प्यार कभी कभी यार, वो जीता भी था उन्होंने। मतलब टीवी पर काफी वर्सेटाइल रहे वो। होस्टिंग, एक्टिंग, रियलिटी शो सब किया। और कमाल की बात ये कि जिस साल टीवी डेब्यू हुआ 1996 में, उसी साल फिल्म डेब्यू भी हो गया, दस्तक से। हाँ, दस्तक सुष्मिता सेन की भी पहली फिल्म थी वो। सही, मतलब टीवी और फिल्में लगभग साथ साथ चले। बिल्कुल। दस्तक के बाद फिर किला, वजूद, कोहराम, मुझे मेरी बीवी से बचाओ, ऐसी कुछ शुरुआती फिल्में थी उनकी। लेकिन जैसा आपने कहा, वर्सेटाइल थे, तो सिर्फ हिंदी फिल्मों तक नहीं रुके वो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके करियर की खास बात है। उन्होंने पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन सब भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया। हाँ, ये चीज उन्हें कई कंटेम्प्रेरी एक्टर से अलग करते हैं, जो शायद सिर्फ बॉलीवुड पर ही फोकस रखते थे। सही कहा। और ये रीजनल सिनेमा वाला काम उन्होंने काफी पहले शुरू कर दिया था। बाद के सालों में अगर देखें तो वो अक्सर सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए, जैसे यमला पगला दीवाना में थे। हाँ, और उस रोल के लिए उन्हें 7वां अमरीश पुरी अवार्ड भी मिला था। अच्छा, ये अवार्ड दमदार किरदारों के लिए होता है शायद। हाँ, कुछ वैसा ही है। फिर सन ऑफ सरदार, आर राजकुमार, जय हो जैसी बड़ी कमर्शियल फिल्मों में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। और सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, डबिंग भी की। हाँ, ये भी है। हॉलीवुड फिल्मों के हिंदी वर्जन में आवाज दी, जैसे ब्लैक पैंथर में वो यूलिसिस क्लॉ का किरदार। हाँ हाँ, एंडी सर्किस वाला किरदार। बिल्कुल। और कैप्टन मार्वल में जूड लॉ का किरदार योन रोग, उसकी आवाज भी मुकुल देव ने दी थी। मतलब एक्टिंग का शायद ही कोई फॉर्मेट उन्होंने छोड़ा हो। टीवी, हिंदी फिल्में, रीजनल फिल्में, डबिंग। सही में रेंज तो काफी थी। और 2018 में वो टीवी शो आया था 21 सरफरोश सारागढ़ी 1897। उसमें गुल बादशाह का किरदार निभाया था उन्होंने। हाँ, वो काफी चर्चित शो था। और उस रोल के लिए उन्हें इंडियन टेली अवार्ड भी मिला था, बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल। अच्छा, नेगेटिव रोल के लिए। हाँ, तो ये भी उनकी एक्टिंग क्षमता दिखाता है। दुख की बात है कि उनकी जो आखिरी फिल्म होगी वो सन ऑफ सरदार 2 है, जिसकी शूटिंग उन्होंने निधन से कुछ वक्त पहले ही पूरी की थी। और फिर मई 2025 में खबर आई कि वो बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हुए। फिर हालत बिगड़ी तो आईसीयू में ले जाना पड़ा। लेकिन अफसोस, 23 मई 2025 को 54 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो कुल मिलाकर देखें तो एक ट्रेंड पायलट से शुरुआत करके टीवी, हिंदी सिनेमा, कई रीजनल भाषाओं की फिल्में, डबिंग, काफी भरा पूरा और बहुआयामी सफर रहा उनका। हाँ, वो पायलट वाली बात बार बार दिमाग में आती है। एक बिल्कुल अलग दुनिया से एक्टिंग में आना। शायद वही उन्हें अलग अलग चीजें ट्राई करने का हौसला देता होगा, एक तय रास्ते पर न चलकर अलग अलग मीडियम एक्सप्लोर करना। ये सोचने वाली बात है चिंजी। अक्सर हम एक्टर्स को उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों या लीड रोल्स से ही याद रखते हैं। हाँ, ये होता है। पर मुकुल देव का सफर, जिसमें टीवी के इतने सारे रोल्स, रीजनल सिनेमा का इतना काम,
सपोर्टिंग किरदार, डबिंग, ये सब शामिल है। ये शायद याद दिलाता है कि एक कलाकार की पहचान बनाने के कई तरीके होते हैं। बिल्कुल, जरूरी नहीं कि आप हमेशा मेन स्ट्रीम हेडलाइन में हो। आपका काम बोलता है अलग अलग तरीकों से। हाँ, शायद उनकी ये वर्सिटिलिटी, ये अलग अलग भाषाओं और मीडियम में काम करने की क्षमता ही उनकी असली विरासत है। चमक दमक से परे भी एक दुनिया है और उन्होंने उसे एक्सप्लोर किया। सही कहा, उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।